एवरीवन, ये नाउन की वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन देखी और 3 टाइप के नाउन हमने पढ़े थे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल नाउन से इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर्स टू द मटेरियल। इस नाउन में हमें कुछ नहीं करना, हमें समझना सिर्फ इतना है कि ये मटेरियल है क्या। ये मटेरियल आप समझ सकते हैं कि जो बेसिक मटेरियल किसी भी चीज को बनाने में यूज होता है वो होता है मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि क्या ये मार्कर मटेरियल नाउन है, या फॉर द एग्जाम्पल क्या चेयर मटेरियल नाउन है, क्या बुक मटेरियल नाउन है? नहीं। मटेरियल नाउन उसको कहेंगे जो एक बेस मटेरियल होता है किसी भी चीज को बनाने में। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मैं कहूं वुड से और चीजें बनती हैं। वुड से हमने बना लिया चेयर, टेबल, अलमीरा और भी बहुत सारी चीजें, जितना भी फर्नीचर हमने बना लिया वुड। तो ये जो है ये बेस मटेरियल है, ये होगा हमारा मटेरियल नाउन। जिससे और चीजें बनती हैं, जो किसी भी चीज का बेस प्रोडक्ट होता है वो होगा मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल कार में क्या क्या लगा है? स्टील, आयरन। तो जो स्टील है, आयरन है, वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। और इनसे जो चीजें बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन के पिलर्स बनते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो जिससे चीजें बनती हैं, जिससे फर्नीचर, फॉर एग्जांपल पेपर, वो ये सारी चीजें बनती हैं, वो होंगे मटेरियल नाउन। और जो उनसे बन गया वो होगा कॉमन नाउन। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे गोल्ड। अब गोल्ड खुद में क्या है? मटेरियल नाउन। और इससे अगर जो हम ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे, नेकलेस, इयररिंग्स, ये सारी क्या होंगी? कॉमन नाउन। सेम गोज विद सिल्वर खुद क्या हो गया? मटेरियल नाउन। और इससे जो चीजें बनेंगी सिल्वर की, हम कुछ भी बना सकते हैं। एंकलेट्स बना दी हमने, तो एंकलेट्स क्या हो जाएंगी? कॉमन नाउन। सो मटेरियल नाउन जो किसी भी चीज को बनाने में यूज होता है वो होगा हमारा मटेरियल नाउन। फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारी टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन कहती है इट डिनोट्स टू एन आइडिया, क्वालिटी और इमोशंस। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का खुद का मतलब ही ये है कि वो चीज जो सिर्फ एक आइडिया के तौर पे एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया, नॉट इन फिजिकल फॉर्म। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपनी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे इनको फील नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे याद कर सकते हैं जिसको देखा ना जा सके, जिन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो चीजें हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, द थिंग्स विच वी कैन ओनली फील। और इसका खुद का मतलब ही यही है कि जो सिर्फ एक आइडिया के तौर पे एग्जिस्ट करती है। कि मान लो ब्यूटी का एक आइडिया सेट है कि हाँ, इफ समवन इज टॉल एंड फेयर स्किन्ड, सो वी कॉल द पर्सन ब्यूटीफुल। वो एक आइडिया है, वो जरूरी थोड़ी है कि वो रियलिटी में वही ब्यूटीफुल की डेफिनेशन हो, ब्यूटी की डेफिनेशन हो। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल थर्स्ट, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। फॉर एग्जांपल थर्स्ट क्या होती है? प्यास सिर्फ हमें महसूस होती है, कहीं दिखती तो नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे प्यास लगे तो मेरे कंधे पे ऐसे प्यास बैठी हुई दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर ऑनेस्टी, ब्रेवरी। अब ये सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें अगर हमें छांटना है तो नाउन होगा ऑनेस्टी, और ये हमारा कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे 5 टाइप नाउन के खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन देखेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में। नाउन को आइडेंटिफाई करना कि सेंटेंस में नाउन को है कौन सा और वो किस टाइप का है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।